तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 5.1 का 12वां प्रश्न हल करने वाले हैं। तो साथियों चलो जल्दी से अपन इस प्रश्न को और हल कर देते हैं। एक जानकारी आपके लिए ये भी बता दूं कि इसके जो पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना, वो साथियों मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आकर आप देख लीजिए। अगर आप वो जाके नहीं देखेंगे तो आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, खैर मैं इसमें भी समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उन वालों को ज़रूर जाके देखना क्या है कि वो अच्छे वीडियो बनाई हैं मैंने। चलो साथियों, तो अपन इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, ये 1.2 है ना, पहले इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि 1 का अगर 3 में x में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब 1/2 का इंटू करेंगे अपन 4 में, मतलब 4/1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि वो 4 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना साथियों। अब इसका 1/3 का x में गुणा करा तो x/3 आ गया, और माइनस था तो माइनस लगा दिया, और 3 का अगर 1/3 का अगर -6 में गुणा करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे। ठीक है ना साथियों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत सरल सा प्रश्न है। भाग दे मतलब कट जाएंगे, ये 3 आएंगे इसमें। ठीक है ना साथियों, ये हो गया है। तो मुझसे एक गलती हो गई, सॉरी। आप ये करना, मुझसे ये 3 लिखा होगा, यहाँ पे आप 2 लिखना। ठीक है ना साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको कराए देता हूँ, अच्छे से हल हो जाएगा ये तो। फिर क्या होगा मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए अपन अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अपन इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, 10 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो अब 30 का इनमें गुणा करना दोस्तों, इनमें गुणा करते हैं, मतलब 30 का इन ऊपर वाले सभी में गुणा होगा। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि उल्टे हाथ तरफ जो है ना एक्स वाली संख्या होगी, और सीधे हाथ तरफ है ना जो वाई वाली संख्या, बिना वाई एक्स वाली संख्या होगी। तो अपन को उल्टे हाथ तरफ x वाली संख्या बचानी है, और सीधे हाथ तरफ बिना x वाली संख्या बचानी है। तो ये जो हो रहा है, ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। पहले मैंने इसको काट दिया, 10 से 3 काट दिए, ये हो गए। फिर यहाँ पे 30 × 2 कर दिए, यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है ना साथियों। अब यहाँ पे ये देखिए मुझसे क्या हुआ, तो गलती हो गई। ठीक है ना साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3 लिख दिया, इस 3 को है ना 60 ही आएगा, तो वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं। दोनों तरफ क्या होगा, -60 को जोड़ने पर, घटाने पर, -60 को घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि अगर अपन को इस साइड से अगर 60 को हटाना है तो अपन को इनमें 60 माइनस ही करना पड़ेगा। 60 माइनस नहीं करेंगे तो इधर से ये नहीं हटेगा, तो इसलिए अपन इनको माइनस कर देते हैं। चलो साथियों, ठीक है ना साथी। फिर देखिए इस 60 से ये 60 कट जाएगा, और इधर 9x हो जाएगा, और इतना हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे 10x, और ये माइनस का 120 हो जाएगा। ये कितना हुआ, माइनस का 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दोनों तरफ +10 को घटाने पर, नहीं -10 को घटाने पर, -10 को ही घटाएंगे। -10 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं -10 हटा, अगर इस साइड से अपन को अगर -10 हटाना है तो अपन को यही करना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों। अब क्या मेरे पास थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं इसको साइड में नीचे लिख देता हूँ। आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है ना साथियों, कोई वैसी बात नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है। बस आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस तरह से हटाते हैं, फिर ये आराम से हट जाएंगे। तो इधर देखिए अपने पास क्या बचा साथियों, यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस का x बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 10 से 10 कट गया, तो इधर 120 बचेगा। अब आप बताइए साथियों इसमें क्या होगा। अपने पास ये, सॉरी जरा मार्कर ख़त्म हो गया, मैं इंक डाल के लाता हूँ। तो साथियों अब इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ -1, दोनों तरफ -1 में भाग देने पर। -1 में भाग क्यों देंगे, क्योंकि अपना जो -x है ना, अपन -x का देंगे नहीं, क्योंकि x तो अपन को रखना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, उस x को -1 × x लिख देते हैं, -1 × x लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये -1 से ये कट जाएगा, और इधर से ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या हुआ ना साथियों, अब एक बात जरा ध्यान रखना, अपना जो x जो है ना वो 120 से छोटी संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, उल्टे में ले जाएंगे, मतलब 120 से जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी ना उनको लिख देंगे। देखिए ये इसका आंसर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है मेरे साथियों। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरफ से किसको किधर हटाना है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो मिलते हैं आपको अगली